बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इमरान खान के तीन केसेस से मुतल्लिक। तीन केसेस की समाअत जो है वो आज अडियाला जेल में हुई है। एक है तोशा खाना फौजदारी केस, तोशा खाना नैब केस, और दूसरा है इद्दत में निकाह का केस, और तीसरा केस है साइफर का केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। इद्दत में निकाह का केस जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस से मुतल्लिक जो है वो समाअत हुई है, उससे मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। इसके अलावा ये तीनों केसेस जो है वो बड़े पहिए लग चुके हैं, इनको बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसमें आज जो केसेस हुए हैं उसमें इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी अहम गुफ्तगू भी की है, और बड़े इंकशाफात भी किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। बल्कि सबसे पहले तो जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखते हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी और फिर केसेस की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कुरान पाक की 5वें पारा की 8वीं आयत आप पढ़ लें। कुरान पाक में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। बल्ले के केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था। सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान का जेल में होना, पीटीआई का खात्मा और नवाज शरीफ के केस माफ होना लंदन प्लान का हिस्सा है। सब कुछ ये बताने के लिए हो रहा है कि वो कानून से बालातर हैं। तोशाखाना रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ ने 6 लाख में मर्सिडीज ली, मरियम ने भी BMW गाड़ी ली। उनके सारे केसेस बंद हैं, हमारा एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। डोनाल्ड डू और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने की सज़ा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में लंदन एग्रीमेंट के तहत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी लंदन एग्रीमेंट के तहत चल रही है। वाहिद आदमी हूं जिसने 27 साल जदोजहद करके पार्टी को इस जगह पहुंचाया। इनको पब्लिक के गुस्से का अंदाजा नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज छुप नहीं सकती। आज पेशेनगोई कर रहा हूं कि इनको धचका लगने वाला है। पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। इन्हीं लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। पार्टी इस वजह से क्रश नहीं हुई क्योंकि अवाम साथ खड़ी है। लोटों की हालत भी 8 फरवरी को नजर आएगी। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई के 850 टिकट थे, मुशावरत के लिए रजिस्टर भी जेल नहीं आने दिया गया। बिलावल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने जानिबदार अंपायर्स के बगैर कभी मैच नहीं खेला। नवाज शरीफ ने अभी भी 2 अंपायर खड़े किए हुए हैं, एक अंपायर ने नो बॉल दे दी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि साइफर का केस आलमी नोयत का केस है। आलमी मीडिया समाअत सुनने के लिए आना चाहता है तो क्यों आने नहीं दिया जा रहा। इल्ज़ाम है कि हमने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। अगर हम कसूरवार हैं तो दुनिया को पता चलना चाहिए। दरख्वास्त करता हूँ कि साइफर केस के ट्रायल को लाइव दिखाया जाए, सबको पता चले कि मुल्क का वफादार कौन है, बेवफाई किसने की। इमरान खान सिर्फ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है। बल्ला चला गया जिससे इस इलेक्शन का जनाजा निकल गया। इमरान खान कहता है कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। मैं अगर लोटा बन जाता तो आज मंजूर नज़र होता। अरेंज और इंजर्ड इलेक्शन कबूल नहीं किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पार्टी इलेक्शन करवाए गए जिसे तस्लीम नहीं किया गया। अगर पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं करना था तो 6 माह तक फैसला क्यों लटकाया गया। हम जेल कोठरियों में हैं फिर भी इनकी टांगें कांपी हुई हैं। आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जेल में मिलने आए। कहा गया इमरान खान और पीटीआई को छोड़ दो। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना जुर्म नहीं है। जो इमरान खान को बाहर दिखाना चाहते हैं वो पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। मैं और इमरान खान कैद तन्हाई में हैं। 3 रोज कबल बहनोई का इंतकाल हुआ, जनाजा तक जो है वो नहीं पढ़ने दिया गया। बहनोई के इंतकाल का जिक्र करते हुए शाह महमूद कुरैशी आबदीदा हो गए और फातिहा खानी भी हुई। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। आइन की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। हमें अंदाज़ा हो गया था, हमें बल्ला नहीं देंगे। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं मगर मुअर्रख का कलम कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अदालत की जानिब से 3 केसेस थे। तीनों केसेस में एक जो केस है, बानी जो पीटीआई इमरान खान है और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस नैब का केस है।
اس میں آج ایک گواہ کا بیان جو ہے وہ قلم بند ہوا ہے اور عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ کل مزید گواہان کے بیانات قلم بند ہوں گے۔ تمام وکلا پیش ہوئے تھے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی آج، اور اس میں بعد میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار بھی ہو گئے تھے، ان کو طبیعت ان کی ناساز ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، پھر ان کو گھر جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا کیس تھا عمران خان کے خلاف، وہ تھا عدت میں نکاح کا کیس تھا۔ اس میں کل جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے آج پیش ہونا تھا عدالت کے سامنے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئی، اور اس کے بعد استثناء کی درخواست ان کی آئی ہوئی تھی، جس پہ سماعت بھی ہوئی۔ راجہ رضوان عباسی نے استثناء کی درخواست کی مخالفت کی، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں فرد جرم عائد ہونی ہے۔ یہی معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی آیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عدالت سے کہ اس میں سٹے گرانٹ کیا جائے، فوری طور پر اس کو روکا جائے، اور عدالت نے پرسوں کے لیے اس کیس کو رکھا ہے کہ پرسوں اس پر آرگومنٹس ہوں گے، دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد مزید کارروائی جو ہے وہ اس کیس میں آگے بڑھے گی، اور اس کا فیٹ ڈیسائیڈ ہوگا۔ بنیادی طور پر سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس میں طلاق ہوئی 14 نومبر کو، یہ تسلیم شدہ ہے، مطلب خاور مانیکا بھی مانتے ہیں، 1 جنوری کو نکاح ہوا تو یہ 48 دن بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی اور جو اپلیٹ بینچ ہے، شریعت بینچ، اس کا انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ موجود ہے جہاں پہ جو 39 دن کے بعد جو عدت ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہاں 48 دن ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تسلیم شدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور دیگر سیکشنز بھی اس کیس میں نہیں لگتی، تو اس لیے اس کیس کو ختم کیا جائے، ٹرائل کو روکا جائے، یہ کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے عدالت کے سامنے۔ یہ ہو گیا دوسرا کیس، اور تیسرا کیس تھا سائفر کا کیس تھا۔ اس سائفر کے کیس میں 4 گواہ جو ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، جن میں اقرا اشرف ہیں، عمران ساجد ہیں، شمون کیسر ہیں، حسیب بن عزیز ہیں۔ ان چاروں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، اور مزید گواہوں کے بیانات کل جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گے۔ آج وکلا کی جو ٹیم ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ اس میں جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین انہوں نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی، اور اس کے بعد کل تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی۔ تینوں کیسز میں آپ نے دیکھا کہ کل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ تینوں ججز اپنے اپنے تمام جو کیسز ہیں، چھوٹے بڑے تمام کیسز چھوڑ چھاڑ کے اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں، اور ان تینوں کیسز کو پہیے لگے ہوئے ہیں۔ اب تینوں کیسز تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی جو ہے وہ ہماری ویڈیو۔ اس ویڈیو پہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔